वेलकम टू माय किचन लेट्स कुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वनीला चॉकलेट फिलिंग केक बॉल्स की। ये बनने में बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए हम बनाते हैं वनीला चॉकलेट फिलिंग केक बॉल्स। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है। हम कोई बाउल यूज़ नहीं करने जा रहे हैं। मैं यहाँ जितना हो सकेगा सिंपल तरीके से बताना चाहूँगी। तो यहाँ मैंने एक मिक्सी का जो जार होता है वो ले लिया है। अब मैं इस जार के अंदर सबसे पहले डालूँगी 2 एग। यहाँ मैं 2 एग यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने फोड़ लिया है। 2 एग डाल दिए। उसके बाद में मैं डालूँगी बटर। करीब मैं यहाँ पे 100 ग्राम जैसा बटर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पर शुगर। ये मैंने आधा कप शक्कर ली है। ये जो हम चाय में डालते हैं वैसी शुगर है, पीसी शक्कर नहीं है ये। नॉर्मली आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप शुगर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना केक बनेगा नहीं बराबर। तो यहाँ मैं ये शक्कर इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं थोड़ा शुगर कम डालूँगी, आप मीठा अपने हिसाब से डालें। मैंने यहाँ आधा कप लिया है, आप इसमें आधे कप से कम भी डाल सकते हैं और आप पूरा आधा कप भर के भी डाल सकते हैं। ये 1 कप मैदा है। हाफ टी स्पून में यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। हम वनीला केक बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डाला है मैंने। और हमारा बैटर बहुत गाढ़ा ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप दूध डाल रही हूँ। अगर आप दूध की जगह ऑरेंज जूस ऐड करना चाहें तो आप हाफ ऑरेंज का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसका टेस्ट ऑरेंज जैसा आएगा, जैसा हम ऑरेंज केक बनाते हैं वैसा आएगा। तो अभी मैंने इसमें वनीला केक बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ दूध ऐड किया है। मैंने इसमें ऑरेंज का जूस नहीं डाला है। हम इसमें ऑरेंज का जो जस्ट बोलते हैं, जो छिलका बोलते हैं, उसे हम क्रश करके डालेंगे, पर वो हम बाद में डालेंगे, वो अभी नहीं डालेंगे। वो जब हमारा बैटर तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसे कैसे डालना है। तो चलिए हम इसे अब मिक्सर पे तैयार कर लेते, बैटर तैयार कर लेते इसका। तो अब मैं इसे मिक्सर में बैटर तैयार करके लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये बैटर तैयार हो गया। इसे तैयार होने में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। ये देखिए, आपका बैटर ऐसा होना चाहिए। एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए, इस तरह से। तो इससे केक आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप इसके अंदर बेकिंग सोडा, जैसे मैंने आधा टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला था, तो आप 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी ऐड करिए। अंडा मत डालिए। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप अंडा
ना डालें उसके अंदर, और उसकी जगह आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच आप इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करिए और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो आप इसे बिना एग के भी बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये ऑरेंज का, जस्ट ऑरेंज का छिलका, जो भी आप बोलना चाहें। आप इसका वाइट पार्ट ना कसें, सिर्फ ऊपर से जो इसका ऑरेंज पार्ट होता है, इससे जो हम वनीला केक बनाते हैं उसके अंदर बहुत अच्छी सी एक खुशबू आती है और केक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा भी ना डालें वरना आपका केक कड़वा हो जाएगा। देखिए इसे आप अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। इससे आपके बहुत सारे बर्तन भी गंदे नहीं होंगे और केक भी बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें सब कुछ अच्छे से मिला लिया है। अब हम इससे बनाएंगे किसमें, तो आपने देखा होगा आजकल मार्केट में ये अवेलेबल है। इसमें लोग इडली बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनती हैं, हांडवा, ये मतलब बहुत सारी रेसिपीज़ इसके अंदर बनती हैं। तो आज हम इसके अंदर केक बनाएंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, मैं पहले स्पैचुला निकाल देती हूँ ताकि मैं केक बैटर आराम से इसके अंदर डाल सकूँ। चलिए अब मैं क्या करूँगी, पहले इसमें थोड़ा थोड़ा केक बैटर डालूँगी। क्योंकि हमें इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी डालनी है ताकि अंदर जो फीलिंग है वो चॉकलेट की बने। बहुत ही अच्छी रेसिपी ये बनती है केक की। इस पे आप आइसिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी इसको आइसिंग कैसे करने का है। और आप इसे बिना आइसिंग के भी ऐसे ही खा सकते हैं। ये इतने से बैटर में काफ़ी सारे बॉल्स बन जाते हैं। हमारे पास बैटर अभी भी है। यहाँ मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, मैं चॉकलेट नहीं डाल रही हूँ, मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं। तो हम इसके अंदर डाल देंगे, सेंटर में डाल दीजिए आप इस तरह से। आप ज़्यादा चॉकलेट खाते तो आप ज़्यादा डालिए। अब हमें बैटर इसके अंदर 1 टीस्पून ले लीजिए, जो भी है आपके पास में, और उससे आप इसे कोट करिए इस तरह से, ताकि हमारी जो चॉकलेट चिप्स हमने डाली है वो अंदर। अगर मैं इसको डायरेक्ट जार से डालूँगी तो बैटर बीच में गिरेगा और हमारी चिप्स कोट नहीं होगी इसके अंदर बैटर में, इसलिए हमें अब ऐसे डालना है। ये केक की सबसे सिंपल, सबसे टेस्टी और सबसे इजी रेसिपी है।
चलिए, तो हमारा केक बैटर और केक हमने इसके अंदर फिल कर लिया। अब हम इसे बनाएंगे कैसे। तो मैं इसे ओवन में नहीं बनाने जा रही हूँ, अब मैं बताती हूँ इसे बनाएंगे कैसे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख दी जिसके अंदर यहाँ ये सॉल्ट है, इसे मैंने कई बार यूज़ किया है। आप एक बार सॉल्ट जब आप यूज़ करते हो उसे आप कई बार यूज़ करते हैं, वो सॉल्ट ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ मैंने वो सॉल्ट कढ़ाई में डाल के और गरम करने रख दिया था। तो ये सॉल्ट अभी गरम हो गया है, बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये पैन हमारे पास है उसे हम इस तरह कढ़ाई पे रख देंगे। ये रख दिया है हमने, और अब हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे। बस कुछ नहीं करना है। करीबन आप 15 मिनट बाद देखें कि केक के बॉल्स फूल के ऊपर आने लगे हैं। उसके बाद आप 5 मिनट से और छोड़ दें ताकि वो बॉल्स ठीक से बन जाएं। उसके बाद एक टूथपिक की मदद से आप एक बॉल को ब्रेक करके देखें। अगर कोई बैटर उस पर लग के बाहर नहीं आ रहा है, यानी आपके बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं। अगर उसके ऊपर बैटर लग के आ रहा है तो आप उसे और 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो बॉल्स ठीक से बेक हो जाए। तो अब हम इन्हें बेक होने देते हैं, और बेक होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें आइसिंग कैसे करते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक होता है हम आइसिंग बनाएंगे। तो यहाँ मेरे पास विप क्रीम है, ये अमूल का यूज़ कर रही हूँ मैं। बाकी बहुत सारी कंपनी के आते हैं, सिलोमा के, बहुत सारी कंपनी के आइसिंग विपिंग क्रीम आती है जिससे आप आइसिंग बना सकते हैं। तो यहाँ मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं ये पूरा पैक यूज़ करूँगी। ये छोटा पैक है, ये करीबन 250 ml का पैक है जो 1 टाइम यूज़ हो सकता है, 2 टाइम भी यूज़ हो सकता है अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो अभी मैं इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ से काट लूँगी क्योंकि मुझे पूरा ही चाहिए, इसलिए मैं इसे काट रही हूँ। अगर आपको पूरा नहीं यूज़ करना हो तो आपको जितना चाहिए आप इसमें से क्रीम निकालिए और बाकी का पैक करके रखते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया जिसमें मैं क्रीम निकाल रही हूँ। आपकी क्रीम ऐसी लिक्विड होनी चाहिए। आप इसे डीप फ्रीज़र में अगर रख रहे हैं तो डीप फ्रीज़र से बाहर निकाल कर नीचे फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो मेल्ट हो जाए अच्छे से, और फिर उसके बाद में आप उसे यूज़ करें। पर याद रहे कि क्रीम ठंडी हो। आप अगर बाहर निकाल कर रख देंगे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो वो फिर आपका आइसिंग में नहीं यूज़ होगी, वो लिक्विड ही रहेगी। तो यहाँ मैंने क्रीम बाउल में ले ली है। अब हम इसे विस्क करेंगे, हम इसे फेंटेंगे अच्छे से ताकि ये हमारा, मैं डब्बे को खोल लूँगी ताकि हमारी क्रीम वेस्ट ना हो। और इससे मैं थोड़े छोटे स्पैचुला से निकाल लूँगी। आप डब्बे में से क्रीम निकाल लीजिए। मैंने बाकी की भी सब क्रीम निकाल ली है। अब हम इसे, आपको इसे कम से कम 10 मिनट तक विस्क करना होगा, फेंटना होगा। अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है इसका तो फिर आप जो इस तरह का ये आता है जाली वाला ये विस्कर आता है, आप इससे भी इसको फेंट सकते हैं, पर उससे बहुत टाइम लगेगा। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप, जैसे मैंने मिक्सी में बैटर बनाया था उस तरह आप इसे मिक्सी के जार में डाल दीजिए और आप इसे, पर ये याद रहे कि मिक्सी का जो जिस भी जार में आप इसे फेंटने जा रहे हैं या ऐसे ये करें तो आप जार को कम से कम 1 से 1.5 घंटा फ्रिज के अंदर रखें। खाली जार को आप फ्रिज में रखें, जार ठंडा होना चाहिए, आपका मिक्सी का जो भी बाउल है ठंडा होना चाहिए ताकि ये क्रीम लिक्विड फॉर्म में ना आए और अच्छी से एक व्हिपिंग क्रीम बन के तैयार हो जाए, आइसिंग बन के तैयार हो जाए। तो जार को आप पहले से फ्रिज में रखिए और उसके बाद आप इसे, उस जार को यूज़ कीजिए व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए या आइसिंग बनाने के लिए। यहाँ मेरी ये आइसिंग बन के तैयार हो गई है। देखिए इसे मैंने करीबन
10 मिनट तक फेंटा है। अमूल वाली क्रीम में, अमूल वाली व्हिपिंग क्रीम के अंदर मीठापन नहीं होता है, क्योंकि ये फीकी आती है क्रीम। बाकी जो हमारी व्हिपिंग क्रीम आती है वो मीठी आती है, ये क्रीम फीकी होती है। इसलिए आप इसके अंदर करीबन जितना मीठा आप खाते हैं, जैसे कम मीठा खाते हैं तो 2 चम्मच डालिएगा, अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो कम से कम 4 से 5 टीस्पून इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करिएगा। और वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आप वनीला एसेंस भी ऐड करिएगा। इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। और बाकी जो क्रीम आती है उसके अंदर फ्लेवर आता है, उसमें वनीला फ्लेवर आता है, ऑलरेडी आता है, और उसके अंदर मीठापन भी होता है। इसलिए उसमें आइसिंग शुगर ऐड करना कंपलसरी नहीं होता है हमारे लिए। पर अगर आप मीठा खाते हैं तो आप उसमें भी आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं, और इसमें तो आपको करनी ही होती है आइसिंग शुगर ऐड। तो हम केक बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब केक बन जाएगा तो फिर मैं आपको उस जो हमने चॉकलेट बॉल्स बनाई उसके ऊपर मैं आपको आइसिंग करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा केक बन के तैयार हो गए हैं, केक बॉल्स बन के तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे, और ये थोड़े थोड़े साइड से एक दूसरे से जॉइंट हो गए हैं, तो हम इन्हें सेपरेट करेंगे। फिर इसे हम ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर आइसिंग करेंगे। तो अभी हम इसे पहले इस मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो ये हमने मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। ये दिखने में कुछ इस तरह के हैं, बहुत राउंड शेप में नहीं बनते हैं ये, तो इस तरह के हैं। और ये मोल्ड में से इजीली बाहर आ जाते हैं। ये देखिए पीछे से ये ऐसा है, ये बहुत इजीली, ये जलते भी नहीं है मोल्ड के अंदर, क्योंकि मोल्ड कढ़ाई से काफ़ी ऊपर रहता है, तो ये जलते नहीं हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, केक जैसे ही सॉफ्ट हुए हैं। मैं आपको इसको एक तोड़ के बताती हूँ। देखिए अंदर से पूरा चॉकलेट की फीलिंग है इसके अंदर, और ये एकदम सॉफ्ट है। इसे बनने में 10 मिनट लगे हैं। तो आपके गैस की जो फ्लेम होती है उस पर डिपेंड करता है। आप लो से मीडियम हीट पे ही रखें गैस को, बहुत तेज़ ना रखें, वरना ये इस पैन में जल जाएंगे, क्योंकि ये पैन बहुत थिक नहीं आता है। इसलिए आप इसे थोड़ा मीडियम हीट पे रखें या फिर थोड़ा लो हीट पे रखें। अगर आपकी गैस बहुत ज़्यादा फ्लेम देती है, थोड़ा लो हीट पे रखें। आप उसे एक हीट सेट कर दें, उसके बाद आप इसे 10 मिनट तक छेड़े नहीं। 10 मिनट बाद आप देखें कि ये बना कि नहीं बना। ये बहुत जल्दी बन जाता है, और ये देखने में भी बहुत अच्छा, अंदर इतनी अच्छी सी फीलिंग है इसके अंदर, देखिए। और ये बहुत सॉफ्ट है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, फटाफट बन जाते हैं। सुबह बच्चों के आप टिफ़िन में भी इन्हें बना के दे सकते हैं। ये बैटर बहुत जल्दी बनता है, ये केक भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, केक बहुत फटाफट। तो आप बनाइए। अब मैं इसको आपको आइसिंग करके बताऊंगी, पर ये थोड़े ठंडे होंगे, उसके बाद मैं इस पर आइसिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये हमारा भी, मैंने ये व्हिपिंग क्रीम मेरी बना के तैयार कर ली है आइसिंग। देखिए ये बन के तैयार हो गई। अब 2 तरीके हैं इसको आइसिंग करने के। एक, अगर आपके पास आइसिंग बैग है तो आप ये इस तरह के नोजल आते हैं, आप उसको फिट करके और फिर उसके बाद आप इस आइसिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये कोई भी प्लास्टिक बैग ले लीजिए, जो भी आपके घर में हो अवेलेबल, इस तरह का कोई पॉलीथीन हो, ये ले लीजिए, और उससे यहाँ से आगे से इस तरह से थोड़ा काट लीजिए। आपको उसे इतना काटना है कि नोजल इसके अंदर आ जाए। ये देखिए, तो हमारा नोजल इसके अंदर आ गया, ये फिट हो गया नोजल अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर क्रीम भर दूँगी। तो ये मैं यहाँ पर इसके अंदर क्रीम डाल दूँगी।
ये हमारी यहाँ पे क्रीम मैंने इसके अंदर भर दी है। इसे मैं इस तरह से देखिए, आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। आप इसे इस तरह से देखिए अच्छे से मस्त अलग अलग पैटर्न आप इसके ऊपर बना सकते हैं। आप ऐसा इस तरह से भी डाल सकते हैं। देखिए, और आप कुछ भी बीच के अंदर आप जो भी चाहें वो ऐसा रख सकते हैं। तो आप अलग अलग पैटर्न इस तरह से बना सकते हैं। काफ़ी सारे नोजल्स आते हैं, केक नोजल्स, उसके हिसाब से आप अलग अलग पैटर्न बना के और आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। सिल्वर बॉल्स आती है, कलरिंग बॉल्स आती है, जैम्स आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है डेकोरेशन की। तो आप उसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस इजी तरीके से आप इस तरह चॉकलेट्स केक चॉकलेट बॉल्स बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको चॉकलेट फिलिंग नहीं बनानी है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मेरा दूसरा जो सेकंड टाइम मैंने बैटर डाला था, ये उससे मैंने बनाए हैं। ये अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, अभी मैंने इसको पैन में से निकाला है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बनेंगे। आप इसमें थोड़ा बैटर कम डालिए और इस तरह से आप बनाइए। ये चॉकलेट्स जो चिप्स थे वो मैंने ऐसे ही डाल दिए, तो इस तरह से भी बनते हैं। और एक जो मैंने आपको बनाना बताया, इस तरह से अंदर फीलिंग है इसके अंदर, इस तरह से ही बनते हैं। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसी बैटर को आप केक मोल्ड में डाल के भी बना सकते हैं। इससे अच्छा सा केक भी बन के तैयार हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी मोल्ड के अंदर डाल के बनाएं। आप किसी भी केक टिन में इस बैटर को डाल सकते हैं और इससे केक बनेगा, अच्छा ही केक बनेगा। तो आप इस तरह ट्राई करिए एक बार। थैंक यू।